सुबह की पहली किरण जब उगती है और जब आखिरी डूबती है, तब से एक औरत जो है अपने काम पे लगती है और पूरा दिन वो सारे काम करती रहती है। लेकिन फिर भी उसके काम दिन ख़त्म हो जाता है लेकिन उसके काम पूरे नहीं होते। पूरा दिन भागा-दौड़ी, हर काम वो अपने हाथों से करती है और अच्छे से मैनेज भी करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने व्लॉग में। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इंशाअल्लाह आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएँगे ग्वार की सब्ज़ी। हम लोग तो बनाते हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। मैं दिन को बनाती होती हूँ और फिर मैं रात को भी यही खाती हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो नहीं खाते और अहमद भी नहीं खाते, तो उनके लिए मैं रात को कुछ ना कुछ और बना लेती हूँ। लेकिन मुझे बहुत पसंद है तो इस वजह से मैं इसको बनाती रहती हूँ और ये होता है कि इसके जो है रात के लिए भी मुझे बच जाता है, फिर मैं रात को भी खाती हूँ। वैसे भी मैं यही करती हूँ कि दिन को जो भी बनाती हूँ, मैं ज़्यादा बनाती हूँ, फिर मैं अहमद और मेरे हस्बैंड जो हैं वो खा लेते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा यही था कि औरत क्या-क्या मैनेज करती है। आज का व्लॉग भी मेरा इसी टॉपिक पे है कि हम लोग जो होते हैं कहीं जाना हो, कोई काम हो तो घर में सारा जो है काम मैनेज करती हैं और ख़ुद का ख़्याल भी रखती हैं, घर में आने-जाने का ख़्याल रखते हैं, रिश्तेदार वग़ैरह के यहाँ आने-जाने का मामला भी औरतें देखती हैं। घर को मेंटेन किस तरह से करना है वो सारा काम भी औरत ही को करना पड़ता है। एक हाउसवाइफ़ बहुत ही कुछ कर सकती है। मैंने यहाँ पर आटा जो है रखा था, गूँथ के थोड़ा-सा उसको रेस्ट दिया। तब तक मैं कलर कर लेती हूँ। ये मैं कलर करूँगी, खुद को नहीं करूँगी, मेरे हस्बैंड करते हैं, मैं उसको करूँगी। तो मैंने सोचा कि बीच में मैं ये थोड़ा-सा यहाँ पर जो मुझे ब्रेक थी, तो उसको मैं कर लूँगी। वैसे ग्वार को मैंने पानी में गर्म पानी में डालकर बॉयल करना रख दिया था, जब तक वो बॉयल हो जाएगी तब तक मैं इनको कलर कर लूँगी और आटा भी रेस्ट हो जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से मैं ख़ुद की केयर भी करती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, तो कर लेती हूँ। और मेरे घर में मासी भी नहीं होती, घर में झाड़ू, पोछा कितने सारे काम होते हैं, डस्टिंग वग़ैरह सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी और का काम। और अभी मैं जल्दी से दोपहर का खाना बनाऊँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ मुझे कहीं जाना है, अभी अचानक से मुझे किसी की कॉल आई थी और मुझे कहीं जाना था। वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, अभी आपको मैं बताती हूँ व्लॉग में, इसी व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। तो मैं ये कह रही थी कि औरत सारा दिन कितना भी काम करे लेकिन फिर भी उसको लगता है कि आज कुछ ना कुछ रह गया है, आज कुछ ना कुछ रह गया है, आज मैं ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई। ये सोचा था ये नहीं हुआ। मेरे साथ तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, मैं जो सोच लेती हूँ दिन में वो तो कर लेती हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसा होता है कि मुझसे रह जाता है। फिर अगला दिन होता है, अगले दिन और नए बखेड़े होते हैं दिन में और नए काम कुछ प्लान किए होते हैं और कुछ जो होते हैं अचानक से हो जाता है। जैसे आज हुआ, आज मैंने कुछ और सोचा हुआ था। आज कुछ मैंने हैंडक्राफ्ट्स वग़ैरह करना था क्योंकि मेरा दूसरा चैनल है, उस पर भी मैंने अभी काफ़ी टाइम हुआ है वीडियो नहीं डाली थी। तो वो सब करना था तो हो नहीं पाया। तो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उसके कज़िन हैं, तो उसकी जो वाइफ़ है वो मेरी कज़िन है। तो इस वजह से वो मतलब हॉस्पिटल में यहाँ पर एडमिट है 3-4 दिनों से। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था मुझे कि जाओ तुम फूफो के साथ जाओ और देख के आओ, मेरे फूफो के भी रिश्तेदार हैं। तो थोड़ी देर में मैं वहाँ जाऊँगी। ये सब्ज़ी है मैं बना रही हूँ, बस इसको बनने में 10 से 15 मिनट लगते हैं क्योंकि मैंने वैसे पहले ही बॉयल करके रखी थी सुबह को, मैंने आपको दिखाया था शुरू में। तो ग्वार की सब्ज़ी है वो मैं पहले ही बॉयल करके रखा था, थोड़े से आलू भी इसमें बॉयल किए थे मैंने फिर।
तो बस थोड़े से टमाटर और के पेस्ट बना के प्याज़ का, फिर उसमें मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और लहसुन वगैरह डालकर, तो फिर इसमें कुछ डलता नहीं है, बस इसको बेसिक मसाले जो होते हैं वो डालकर ये अच्छे से बन जाती है। तो मतलब कि इसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डलते, बस यही बेसिक चीज़ें होती हैं जिससे वो सारा ये बनता है और काम भी झटपट हो जाता है। वरना इसमें झंझट ये है कि इसकी कटिंग मुश्किल होती है। सुबह को मैंने सारे काम मतलब ख़त्म करके थोड़ा टाइम मुझे मिला था, तो उसमें मैंने इसकी सारी कटिंग वगैरह कर दी थी और मैंने बॉयल करके भी रख दिया था। उसके बाद मैंने आटा भी गूँध के रखा था, तो पहले मैंने रोटियाँ बना लीं, उसके बाद मैं सालन बनाती हूँ। ठीक है? तो ये देखिए इसका पेस्ट मैंने बना लिया है और अब मैं इसमें बॉयल किया हुआ कार्ड डाल दूँगी। इसमें कुछ भी अलग से नहीं जाएगा, बस यही चीज़ें होंगी, बस थोड़ा-सा मिक्स किया और थोड़ी-सी इसमें ये होगी कि इसको हम हल्की आँच पे रख देंगे। 10 से 15 मिनट जैसे चावल के लिए दम लगाते हैं ना हम लोग, तो उस तरह से हम लोग इसको दम पे रख देंगे। तो उसके बाद जब मैं इसको देखूँगी, तो ये देखिए मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ। ये बस इतना कोई मज़े का बनता है जिस मेरी बहन को भी ये पसंद है वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनती है ये सब्ज़ी। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पर सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही कोई अच्छी कोई टेस्टी बनती है। बस इसमें जो है आप लोग नींबू थोड़ा लगा दें। मेरे पास नींबू नहीं था, बस मैंने ये सलाद थोड़ा-सा कट कर लिया था और थोड़ा साथ में थोड़ा अचार था। आप इसमें अगर इसके साथ आप चावल की रोटी खा लेंगे तो और भी बहुत ही मज़ेदार होगी। ये मेरे पास थी तो मैं गंदम की रोटी बना के लाई थी। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी सब्ज़ी है और अभी मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई, तो दोपहर का टाइम था, दोपहर का खाने के बाद फिर मैं तैयार हो रही थी जाने के लिए, पप्पो के साथ जाऊँगी अभी नीचे जाती हूँ, देखती हूँ और मैं तकरीबन तैयार हूँ। ये मैंने कपड़े निकाल लिए थे और मैं बस तस्बीह जो है रहती है, जो पढ़ती हूँ तो वो रास्ते में मैं पढ़ लूँगी। बस चप्पल मैंने चेंज की अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडी हूँ और मैं जा रही हूँ अभी ये नीचे, देखती हूँ कि वो हैं, तो साथ में चलते हैं, बातें भी करेंगे साथ में। और मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी कि आप चाहे आपके घर में 10 लोग हों, चाहे आपके घर में 5 लोग हों, तो आप अगर खुद मेंटेन करेंगी ना अपने घर को, तो यकीन करें अच्छे से मेंटेन कर पाएँगे। और सारे काम की मैनेजमेंट होती है, आप मैनेज कर लें, कामों को टाइमिंग सेट कर लें कि मैं इस टाइम पे ये काम करूँगी, इस टाइम पे ये वो काम करूँगी। यकीन करें मुझे तस्बीह पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। कभी-कभी मैं दिन वाली रात को पढ़ लेती हूँ, कभी रात वाली दिन में पढ़ लेती हूँ। मतलब कि अभी मतलब जो मुझे दोपहर को जाना था, तो मैं इस टाइम पे मुझे मेरी रह जाती थी तस्बीहें सारी। तो मैं रास्ते में ही गाड़ी में ही पढ़ रही थी। तो हम लोग पहुँच चुके थे हॉस्पिटल और वहाँ मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी अंदर रूम में और वापस आते-आते मुझे रात हो गई थी। तो रात का खाना मैंने रास्ते से ले लिया था और यहाँ पर मुझे एक जो है मर्दों के सैंडल्स चप्पल्स कहते हैं, उनका स्टॉल मिल गया था। तो वहाँ से अवैस भाई ने ली थी लेकिन मैंने नहीं ली थी, मेरे साथ थे पप्पू का बेटा था, उन्होंने ली थी। यहाँ पर काफ़ी सस्ती मिल रही थी, 600 में 1 मिल रही थी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।